कन्वर्जन जो है वो एक शब्द आपने सुना होगा बहुत ज्यादा कि भाई हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं या हिंदू को क्रिश्चियन बना रहे हैं। ज्यादातर ये बात हिंदुइज्म में ही देखने में आती है कि हिंदुइज्म को हिंदुओं को जो वो कन्वर्ट किया जा रहा है। अब वो कन्वर्ट करके वो चाहे वो पैसे के लालच में बोल लो, बरगला के कुछ भी बोल लो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम उन लोगों के बीच में भी गए जिन लोगों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इनको कन्वर्ट किया गया, हम उनके बीच में भी गए और हमने उनको ये पूछा कि अगर हम तुम्हें जितना पैसा उन्होंने दिया हम तुम्हें उससे ज्यादा पैसा देते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम पैसा देते हैं, तुमने पहले भी लालच में किया और अब भी तुम्हें लालच मिल रहा है, तो अब हम तुम्हें दोगुना लालच दे रहे हैं, तुम वो छोड़कर फिर से उसी में आ जाओ जिसमें पहले थे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, तुम दुनिया भर का पैसा दे दो हम तब भी इसको नहीं छोड़ेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो बाहर से पैसा आता है, लोगों को दिया जाता है और लोग आसानी से ले लेते हैं, तो इसमें तो कमजोरी उनकी है ना जो पैसा ले रहे हैं, देने वालों का क्या अगर है उनकी, ये हमारे समाज की कमजोरी है। तो हिंदुइज्म आगे क्यों नहीं आ रहा, पीछे क्यों जा, हमेशा खतरे में क्यों रह रहा है हिंदुइज्म, इसका क्या कारण है? देखो मैं इस बारे में जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो आज हम आए हैं एक ओपन मार्केट में, बिल्कुल ओपन एरिया है और हम शॉपकीपर्स के पास, रैंडम लोगों के पास दुकानों में जो मिलेगा उससे बात करेंगे और उनसे बात करेंगे। है बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी, आप वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट जरूर करें। पेट्रियन का लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हमारे काम को जरूर सपोर्ट करें क्योंकि परमेश्वर का काम है, सुसमाचार प्रचार का काम है और बहुत सारी गलतफहमियां जो है वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड लोगों के जहन से इन वीडियोस के जरिए दूर हो रही हैं, तो आप जरूर से हमारे इस काम को सपोर्ट करें। तो देखते हैं, थोड़ा आगे मेरे को चलते हैं, बात करते हैं कि जैसे जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे हिंदू रक्षा दल हो गया, बजरंग दल हो गया, ये सब वगैरह, मतलब इन सब की आए दिन मतलब चाहे वो मुस्लिम से कह लो चाहे वो क्रिश्चियन से कह लो, ऐसे लड़ाई झगड़ा वगैरह होता रहता है। ये मतलब क्या लगता है आपको, ये सही में है या फिर नहीं हो रहा है ऐसा? देखिए हमारे पंजाब में ही लगा लो आप, पंजाब में आज हमारा कम से कम 2 करोड़ के करीब क्रिश्चियन बन चुका है लोग। अब उनको रोकने के लिए हिंदू जाग गया है, सिर्फ यही कारण है कि हिंदू जाग गया, हिंदू जाग के वो उनको रोक रहा है। क्रिश्चियन बन रहे हैं, कोई मुसलमान धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अच्छा, क्रिश्चियन कैसे बन रहे हैं, आप क्या लगता है क्रिश्चियन कैसे बन रहे हैं? क्रिश्चियन बहुत बन रहे हैं जी। कैसे कैसे क्या अब वो बनाते हैं, उनको पैसे के लालच में, उनकी गरीबी का मौका फायदा उठा के ऐसे उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं, उनको लालच दे के किसी का धर्म बदला जा सकता है? हाँ बदल रहे हैं, हो रहा है। अच्छा, आपको कितना पैसा दिया जाएगा अपना धर्म बदलने? हम क्यों बदलेंगे, हम तो आएगा उसको साले को जुत्ते मारेंगे। तो लोग कैसे, आप नहीं बदल रहे तो लोग कैसे बदल? लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं ना जी। जो गरीब लोग हैं उनका मकसद यही है, पैसा बाहर से आता है, तो बाहर से पैसा आता है, लोगों को दिया जाता है और लोग आसानी से ले लेते हैं। तो इसमें तो कमजोरी उनकी है ना जो पैसा ले रहे हैं, देने वालों का क्या अगर है उनकी, ये हमारे समाज की कमजोरी है। उनकी कमजोरी चलो है कि नहीं है, लेकिन हमारे समाज की कमजोरी। अच्छा, ज्यादातर क्रिश्चियन कौन बन रहे हैं? जो गरीब है, ओबीसी, मतलब कौन से धर्म के लोग क्रिश्चियन बन रहे ज्यादातर? हिंदू धर्म के बन रहे हैं। तो ये तो हिंदू धर्म की कमजोरी नहीं है? बिल्कुल है कमजोरी। क्यों कमजोरी है, क्यों कमजोरी? इसलिए है कि अनपढ़ तकनी लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे। पर उन लोगों में तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, लेकिन बहुत कम है। छुआछूत की बीमारी जो हमारे देश में थी वो बहुत बड़ी नहीं, हम उन लोगों के बीच में भी गए हैं जिनकी आप बात कर रहे हो और वहां पर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पैसे की कोई कमी नहीं है, वो फिर भी वहां पर बैठे हैं। इसका क्या कारण? इसका कारण वो आरक्षण है। जिनके जो फाइनेंशियली ब्लेस्ड है, स्टेबल है, उनको तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, वो वहां पर क्यों बैठे थे? जो लोग फाइनेंशियली ठीक हैं, जिनको पैसे की जरूरत नहीं है और जिनके वो गरीबी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो वहां पर क्यों बैठे हैं? और राजनीति कारण, किसी का राजनीति कारण है, किसी का पैसे का कारण है, किसी का कुछ है। हमारे देश में जो है ना, और इतनी बड़ी आबादी कैसे, मतलब कोई 2 4 5 10 20 लोगों को तो बेवकूफ बना भी लेगा, चाहे पैसे के लालच में, किसी लालच में, मगर हजारों लाखों लोगों को कैसे पॉसिबल है? हर पंजाब के हर गांव में, हर शहर में ये काम चल रहा है। पर ये सिर्फ पंजाब से नहीं है, तो हमारे देश भर से सब जगह चल तो सारे देश में रहते हैं। हिंदू इतनी आसानी से टूट क्यों रहा है? टूट का उसका 2 कारण है जी। एक कारण है गरीबी, दूसरा कारण है अनपढ़ता और तीसरा कारण है छुआछूत। हम अपने हिंदू भाई को, चाहे वो जाति वाति में बांट दिया उनको, जो ओबीसी है या निचली जाति का है उनको हम चढ़ा समझते हैं, गरीब समझते हैं, उनको हम साथ ही लगा के चलते, इनको साथ लेके नहीं चलते। अब जो मोदी का एजेंडा आया है, सबका साथ सबका विकास, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आने वाले टाइम में। जातिवाद तो फिर भी नहीं हटेगा? हटेगा नहीं, लेकिन एक
गरीब आदमी है। अब हमारे देश में आरक्षण लगा दिया, उसका सबसे बड़ा कारण हुआ क्यों हुआ कि एक आदमी तो पढ़ा लिखा है वो तो पीछे रह गया, जो अनपढ़ है वो ऊपर चले गया। यानी आपकी बातों से मुझे ये निष्कर्ष मिल रहा है कि आज चाहे वो कन्वर्जन बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, उसकी कमी हिंदुइज्म ही है। हिंदुइज्म ही अपने हिंदुइज्म की कमियों की वजह से ही लोग दूसरे उसमें जा रहे हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया से भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। हेलो जी, आजकल एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा न्यूज या सोशल मीडिया के ऊपर, कन्वर्जन, है ना। और ज्यादातर देखा जाए कहते हैं हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं या हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में क्या है आप? देखो वो तो एक कहने की बात है। वैसे तो मुसलमान सोच रहा है कि मैं हिंदू बन जाऊं, ये जो उनके अंदर जो भी मतलब उनके अंदर कमी है वो अपना हिंदुओं में तो आपको पता ही है, ये हर एक को अपना मान के चलते हैं। उनमें तो अपने अपने को ही काटते हैं। वो कहते हैं मम्मा की हमारी नहीं है, उसकी हमारी नहीं, और है किसकी हो? खून में ही तुम अपना आपस में ही कर ही जाओगे तो क्या होगा? ये भी हमारे अपना है। अच्छा, इस विषय पे बोलते हैं क्या हुआ, वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा हेलो जी, ठीक है। लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है उसको खत्म करने के लिए क्या किया जाए? उसको खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा? ये तो प्यार मोहब्बत से ही लोगों को समझाया जाएगा। जो जनता है ना उसको अवेयर होना भी बहुत जरूरी है धर्म के लिए। हाँ जी, अच्छा। बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। तो उसके लिए मतलब लड़ना, हथियार उठाना जरूरी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हथियार उठाना जरूरी नहीं है, जागरूकता जरूरी है। जागरूकता कैसे होगी? जागरूकता एक दूसरे को, ये अब हमारे जो ग्रंथ है इन चीजों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें अपने पढ़ना चाहिए, बच्चों को आगे। कौन से ग्रंथ? ग्रंथ क्या है? रामायण है, महाभारत है। आपने रामायण पढ़ी है? नहीं, मैंने खुद नहीं पढ़ी है, मैं सही बताऊं आपको, मैंने नहीं पढ़ी है। लेकिन हाँ, अच्छा। आजकल सोशल मीडिया पे जो कुछ यूट्यूब दिखा रहा है उसको आपने, अच्छे भाई विचार- आपका क्या नाम है? कुलदीप। आपने रामायण पढ़ी है? आपने रामायण पढ़ी है? नहीं। कौन सा ग्रंथ, आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ा है? नहीं, मैंने कोई ग्रंथ नहीं ऐसे पढ़ा जी। आपने कौन सा लेकिन ग्रंथ लेकिन पढ़ा है? लेकिन लेकिन मैं ये बात बताऊंगा आपको, तो कैसे मतलब एक मिनट, आप कह रहे हो कि अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन आपने खुद ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, तो ये तो ऑपोजिट बात नहीं होगी। नहीं ऐसा नहीं है। अगर हमने ग्रंथ नहीं पढ़ा लेकिन इतनी तो नॉलेज है कि हमें इस देश में कैसे जीना और कैसे लोगों को और इन विचारधाराओं से जोड़ना है। ठीक है ना जी। अगर हम ये है लड़ाई झगड़े दंगे फसाद वाली अगर लोगों को समझाएंगे तो वो चीज गलत है। हाँ, उनको पढ़ना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, और आगे जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उन चीजों के बारे में अगर पता होगा तो आगे चल के ये चीजें ठीक। पर आप ग्रंथों की वकालत कर रहे हो, आपने खुद नहीं पढ़ा? मैंने नहीं पढ़े, लेकिन मैं कभी उन चीजों के आपके बच्चों ने पढ़े? आपके बच्चों को पढ़ाते हैं? नहीं, बच्चों को पढ़ाते नहीं, लेकिन आज के टाइम में हमें पता है कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हमें अपने धर्म के बारे में ज्ञान है इस बारे में। हमारा देश में जो हिंदू धर्म है ना, ये अपनी ही कमियों की वजह से, चाहे उसको जातिवाद कह लो, चाहे आप उसको फूट कह लो, कुछ भी कह लो, अपनी ही कमियों की वजह से इतने भागों में टूटा हुआ है। इसके बारे में ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें ये धर्म जातियों में नहीं बंटना चाहिए। हम सनातनी है, हमें सनातन धर्म को ही फॉलो करना चाहिए। जातियों में किसने बांटा? मैं तो इस बारे में नहीं ज्यादातर ज्ञान नहीं रखता हूँ। आपका क्या कहना है, जातियों में किसने बांटा हिंदुइज्म? तो बांटा के तो आपस में ही अपने आप ही बटे जाते हैं जिस हिसाब से चल रहा है। नहीं, ये राजाओं की कोई प्रथा थी जब उस समय बांटे गए थे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मनुस्मृति में जातिवाद का वर्णन आता है, और श्रीमद् भागवत पुराण में जातिवाद का वर्णन आता है, गीता में जातिवाद का वर्णन आता है, वर्ण व्यवस्था जिसे कहते हैं, उसके हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भागों में जो है हिंदुइज्म बांटता है। और इसी के अंदर सब कैटेगरीज में बहुत सारी जातियां, जो छोटी मोटी जातियां आती हैं, वो सारी आती हैं। में बांटे गए थे ना। तो काम के अभी देखो, ऐसा भी होता है कि कोई चमार है और या उससे भी कोई छोटी जाति है, वो अपना पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर बना हुआ है, और एक ब्राह्मण जो है उसके ऑफिस में पियून है, बिल्कुल, है ना। तो अगर काम के आधार पर बांटा गया है तो वो गलत है या सही है? आज के टाइम में ना ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी अगर क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के आधार पे ही आपको सीट मिलनी वो तो होता ही है। तो ये बात तो बिल्कुल, जो आरक्षण वाली सिस्टम है, ये चीजें क्लियर होनी। जातिवाद जो हिंदुइज्म की जो है वो मूल जड़ की व्यवस्था है, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल ये गलत है। सही है वैसे आपकी गलत है। हाँ, ये गलत है, तो ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी। हम तो कहते हैं ये इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल आप दोनों से ही और है कि कन्वर्जन जो है वो एक शब्द आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, कि भाई हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं या हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हैं। ज्यादातर ये बात हिंदुइज्म में ही देखने में आती है कि हिंदुइज्म को हिंदुओं को जो वो कन्वर्ट किया जा रहा है। अब वो कन्वर्ट करके वो चाहे वो पैसे के लालच में बोल लो, वर्गला के कुछ भी बोल लो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मैं सरासर इसका खंडन करता हूँ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या ये हो रहा है कि ऐसे सिर्फ दिखा रहे हैं? ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम भी देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, कुछ ऐसी जातियां, जब वो गरीब वर्ग, वो जो है जब उनको लालच दिया जाता है किसी दूसरे धर्म में जाने के लिए, तो वो वहां जा रहे हैं। पर वो इतनी आसानी से लालच में आ क्यों रहे हैं? अब मैं इस बारे में देखो नहीं कर सकता। बहुत सारे पिछड़े एरिया हैं जिन एरिया में जाकर अगर ऐसी ये जो लोग हैं
या क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हैं या उससे जुड़े हुए हैं इस्लाम से, ये ऐसी जगह पे जाके अपना टारगेट बनाते हैं उन लोगों को, उन लोगों की व्यवस्थाएं थोड़ी सेट करते हैं या उन लोगों को किसी तरह से भी पैसे के हिसाब से या फाइनेंशियल कोई भी उनकी मदद करते हैं तो उस हिसाब से उनको फिर अपने साथ जोड़ते हैं। हम उन लोगों के बीच में भी गए जिन लोगों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इनको कन्वर्ट किया गया, हम उनके बीच में भी गए और हमने उनको ये पूछा कि अगर हम तुम्हें जितना पैसा उन्होंने दिया हम तुम्हें उससे ज्यादा पैसा देते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स पैसा देते हैं, तुमने पहले भी लालच में किया और अब भी तुम्हें लालच मिल रहा है, बिल्कुल। तो अब हम तुम्हें दोगुना लालच दे रहे हैं, तुम वो छोड़कर फिर से उसी में आ जाओ जिसमें पहले थे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, तुम दुनिया भर का पैसा दे दो हम तब भी इसको नहीं छोड़ेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो अब उनका विश्वास हो गया उस पर अभी अच्छा, आपने बोला विश्वास हो गया, वो बचपन से लेकर बड़े होने तक एक चीज को मानते हुए आए, अचानक कोई व्यक्ति आया, उन्होंने उनको पैसे का लालच दिया या बेवकूफ बनाया या कुछ भी बोला, अब वो उस चीज में आ गए। बचपन से मानी हुई एक चीज, कुछ समय से मानी हुई एक चीज, वो बचपन से मानी हुई चीज को छोड़कर एक ऐसी चीज में आ गए जिसको उन्होंने अभी माना, चाहे वो लालच से बोल लो चाहे किसी तरीके से बोल लो, लेकिन अब वो जिस चीज में है किसी कीमत पर उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? तो उनकी सोच एक ऐसी होगी कि ये जो जिसमें हम जुड़े हैं कि वो ज्यादा बेटर हो। वहां पर हजारों लाखों लोग हैं और उनमें सिर्फ गरीब नहीं है, उनमें पैसे वाले लोग भी हैं, अच्छे रसूखदार भी हैं और डीएसपी कमिश्नर वगैरह भी हैं। तो कोई बेवकूफ वगैरह कोई थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, बुद्धि कम है, उनको तो बने, लेकिन ऐसे लोगों को कोई कैसे बरगला सकता है? ना तो उनको पैसे की कमी है ना उनको बुद्धि की कमी है, उन्हें कैसे बरगलाया गया होगा? अब ये तो वही लोग जवाब दे पाएंगे, इसका हम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारी सोच है हम जहाँ खड़े हैं हम वहीं हैं, हमारे पुरखे जहाँ थे आज हम उसी जगह खड़े हैं। अच्छा चलो, एक लास्ट सवाल है, धर्म की बात हो रही है, बिल्कुल दुनिया में जितने भी धर्म है वो इंसानों ने बनाए हैं या ईश्वर ने बनाए हैं? देखो जहां तक हमारी सोच है, अगर हम सनातनी हैं तो सनातन धर्म तो शायद ये भगवान द्वारा या उनके द्वारा ऊपर जो हमारे मतलब कि जिनको देवी देवताओं को हम मानते हैं ये उनके द्वारा बनाया गया धर्म है। बाकी धर्म किसने बनाया? बाकी धर्म इंसानों ने बनाया। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है, इंसानों ने बनाया, यही मानना है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब धर्म या जिसको कहते हैं सनातन वो सबसे पहले है, यानी कि हिंदू धर्म जो है वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। बाकी सारा हम हिंदू नहीं कहेंगे इसको, हिंदू तो चलो एक अरबी शब्द है जिसका उच्चारण अगर किया जाए तो गलत है, लेकिन हम सनातनी है बेसिकली। अब सनातन में है जो हमें धर्म जाति में बांट रखा है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है इन टर्म्स ऑफ डिवोटीज, भक्तों की या लोगों की गिनती की पैमाने में सबसे बड़ा धर्म? मेरे हिसाब से धर्म नहीं कह सकते, उसको मजहब कह सकते हैं, वो इस्लाम होगा शायद। नहीं, नंबर 1 पर है क्रिश्चियनिटी, सबसे ज्यादा उसमें है, और नंबर 2 पर आता है इस्लाम, हिंदू ही। अगर हिंदू धर्म जो है वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है और सबसे ज्यादा जो है वो मतलब ईश्वर ने बनाया, बाकी सब धर्म इंसानों ने बनाए, तो हिंदू धर्म सबसे टॉप पर क्यों नहीं है? और वो भी हजारों लाखों करोड़ों सालों से पुराना जो धर्म है वो टॉप पर क्यों नहीं है? क्रिश्चियनिटी क्यों टॉप पर है? हमारे धर्म के अब आप वही आ गए ना, जो कन्वर्जेशन चल रही है आज के टाइम में, कन्वर्ट हो रहे हैं लोग, तो इन लोगों के अंदर एक ही ये चीज है क्योंकि ये कन्वर्ट करते जा रहे हैं अपने धर्म को या अपनी मौजे को बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे हिंदुइज्म में तो पर कन्वर्ट हो क्यों रहे हैं? हिंदू धर्म इतना महान धर्म है, इतना मतलब इतने सारे भगवान है, इतने देवी देवता, चमत्कार, कितना कुछ है, तो वो इतनी आसानी से ऐसे तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा? क्या कहना आपका? नहीं, बस सबकी अपनी अपनी सोच है, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसे नहीं खत्म होगा, एक अवेयरनेस है, आप लोग जैसे अवेयर कर रहे हो। कन्वर्ट तो मतलब आप भी बोल रहे हैं ना, कन्वर्ट हो ही रहे हैं, तो इसी पैमाने पर अगर कन्वर्ट होते रहे तो एक ना एक दिन लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो मुस्लिम भी कन्वर्ट हो रहा है हिंदू में। पर मुस्लिम अभी भी, मतलब ये बात मैं अभी की नहीं बोल रहा हूँ, ये बात 100 साल 500 साल 1000 सालों के दौरान की, हजारों लाखों सालों के दौरान की बात बोल रहा हूँ। अगर क्रिश्चियनिटी या इस्लाम जो है सबसे बड़े टॉप फर्स्ट 2 धर्म है, तो वो अभी नहीं बने हैं, वो बहुत सालों से हैं। तो हिंदुइज्म आगे क्यों नहीं आ रहा, पीछे क्यों जा, हमेशा खतरे में क्यों रह रहा है हिंदुइज्म? इसका क्या कारण है? देखो मैं इस बारे में जवाब नहीं दे पाऊंगा, इतना मैंने इस पे नहीं ज्यादा सोचा ना। आपका क्या कहना भाई? हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मुझे बताओ, हिंदुइज्म कमजोर है कि ताकतवर है? नहीं, कमजोर तो नहीं है, बस तो फिर खतरे में क्यों है? हिंदू धर्म ये है कि एक अच्छाई पे चलता है। खतरे में क्यों है? खतरे पे तो है नहीं है, धर्म खतरे में, धर्म बचाओ रैली निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों? खतरे में क्यों है? खतरे में तो नहीं, खतरे में तो बिल्कुल नहीं है। बीजेपी झूठ बोल रही है? नहीं, ये भी नहीं हम कह सकते, मतलब बाकी खतरे में नहीं है। हमारा मतलब जो ना हिंदू है, पर ना खतरे में था ना खतरे में कभी होगा। जो हमारे ग्रंथों में यह है ना, हमारा जो वेदों में जो है चीजें कि हमें लड़ाई झगड़ा ये चीजें नहीं करनी है। पर वेद तो आपने पढ़े ही नहीं है, आप कैसे? मैंने नहीं पढ़े, लेकिन अब आज के टाइम में हम
मोबाइल पे देख रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं, ज्ञान मिल रहा अच्छा है। चलो वेद का कोई श्लोक बताओ, कोई सा भी, गीता का श्लोक बताओ, नहीं मुझे कोई शौक नहीं है। रामायण का कोई श्लोक। नहीं नहीं नहीं, मैं बेसिकली आपको बताइए जी। मैं पढ़े नहीं लेकिन आप बेसिकली कहाँ से, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? यूपी से बिलोंग करते हैं। कट्टर हिंदू हैं कि नॉर्मल हिंदू हैं? तो गीता का कोई श्लोक, गीता का- नहीं गीता का हमने कोई कभी नहीं पढ़ाई नहीं करी है। श्लोक? ऐसा मतलब कट्टर हिंदू हो और आपने कोई श्लोक नहीं पढ़ा है? हमने ये नहीं है ना कि खाली हमने लोगों को दिखावा कर दिया, गीता पढ़ लिया। अच्छा चलो हनुमान चालीसा सुना दो। नहीं बिल्कुल, मतलब थोड़ी आपत्ति आती सब कुछ। चलो गायत्री मंत्र सुना दो। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अच्छा महामृत्युंजय मंत्र सुना। नहीं बस ये ज्यादा हमने मतलब ना वो करा, हमने तो बस अपने धर्म पे विश्वास। मतलब देखो ये विरोधाभास की बात नहीं है कि आप अपने आप को कट्टर हिंदू कह रहे हो लेकिन आपको एक श्लोक नहीं पता, आपने एक किताब नहीं पढ़ी। हमने मतलब ये नहीं चाह रहे ना कि दूसरों का मतलब कोई वो करना, हमने ये कि वो भगवत गीता पढ़ ली तो ही अच्छा काम करना। हम वैसे ही अपना आपको मतलब एक अच्छे इसमें जोड़ते हैं, किसी के साथ नाजायज करते ना नाजायज करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि हिंदू है तो हमें ये चीजें आनी चाहिए, और एक लेकिन बात- हाँ, हम खड़े हैं अपने उसी स्थान पे खड़े हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, हर जगह सिर नतमस्तक कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है हम गलत किसी को नहीं कहते। अगर हमने पढ़ लिया तो ये हम गलत नहीं दे रहे, विचारधारा अभी बदल नहीं रहे कहीं भी जाके हाँ जी किसी को बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू।